जंगली हंस। किसी जमाने में एक राजा हुआ करता था जिसके 11 बेटे और एक लड़की थी जिसका नाम था एलाइजा। सभी 12 बच्चे होशियार और तीरंदाज में तेज थे। वो अपनी शाही दुनिया में बहुत खुश थे। फिर एक दिन राजा ने फिर से शादी करने का फैसला किया क्योंकि उसकी पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद वो अकेलापन महसूस करने लगे थे। एक शाही जश्न में शादी हुई। बच्चे अपनी नई माँ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगा अब माँ की जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी, लेकिन यही उनकी गलतफहमी थी। ये नई रानी एक जालिम चुड़ैल थी। वो बच्चों से बुरा बर्ताव करने लगी। मैं इनसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, इन सब से। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसने सबसे पहले एलाइजा को एक किसान और उसकी पत्नी के साथ दूर दराज गांव में भेज दिया। बाकी बच्चों की राजा से उसने झूठी शिकायत की, जिससे नाराज राजा ने उन्हें महल से बाहर निकाल दिया। रानी ने राजकुमारों पे जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। अब तुम सब अपनी बची हुई जिंदगी एक बदसूरत गूंगे पंछी बन के बिताओगे। चलो अब उड़ जाओ। लेकिन नेक दिल राजकुमारों पर जादू का असर नहीं हुआ। वो सब एक बदसूरत पंछी की जगह खूबसूरत हंस में बदल गए और राजमहल से दूर चले गए। उधर एलाइजा बहुत उदास थी। उसे अपने भाइयों की याद आ रही थी। जब वो 15 साल की हुई तो उससे वापस राजा से मिलने के लिए भेजा गया, लेकिन रानी नहीं चाहती थी कि राजकुमारी राजा से मिले। उसने जैसे ही खूबसूरत एलाइजा को देखा वो ईर्ष्या से जल उठी। ये मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। लेकिन उसने अच्छा होने का नाटक किया। आओ प्यारी राजकुमारी, तुम्हारा राजमहल में स्वागत है। सबसे पहले हम अपने कमरे में जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाई हूँ। ये क्रीम तुम अपने चेहरे पे लगा लो ताकि तुम्हें किसी की बुरी नजर न लगे। क्रीम लगाना रानी की चाल थी जिससे एलाइजा बदसूरत लगे। राजा ने एलाइजा को देखा तो बहुत गुस्सा हुआ। ऐसी बदसूरत लड़की मेरी बेटी नहीं हो सकती। इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ। मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। एलाइजा को राजमहल से निकाल दिया गया। काश मेरे सभी भाई मेरे साथ होते। एलाइजा अपने भाइयों को ढूंढने निकल पड़ी। वो एक जंगल में पहुंची जहां एक छोटा सा तालाब था। उसने अपना मुंह धोया और देखते ही देखते वो फिर से खूबसूरत हो गई। जंगल बहुत घना था जिससे सूरज की रोशनी भी जमीन पर पहुंच नहीं पाती थी। अंधेरा हो चला था। आसपास कोई भी नहीं था। इस घने जंगल में एलाइजा अकेली थी। फिर भी वो आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद उसने किसी के कदमों की आहट सुनी। वो घबरा गई। वो छुपने की कोशिश करने लगी। इससे पहले वो छुप पाती कि उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ गई। क्या तुम डर गई? हाँ, थोड़ा बहुत। मैं यहाँ अक्सर फल जमा करने आती हूँ। क्या तुम खाना चाहोगी? हाँ जरूर, मुझे बहुत भूख लगी है और इस जंगल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। ये लो खाओ। मगर तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं 11 राजकुमारों को ढूंढ रही हूँ। क्या आपने उन्हें देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने कुछ हंसों को देखा है जिनके सिर पे ताज था। वो नदी में तैर रहे थे। अगर तुम उस तरफ जाओगी तो वो तुम्हें नजर आएंगे। एलाइजा ने उस बूढ़ी औरत को शुक्रिया कहा और फिर अकेली नदी की दिशा की तरफ चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद वो वहाँ पहुँची जहाँ नदी और सागर मिलते थे। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब मैं अपने भाइयों को कैसे ढूंढूंगी? कुछ ही दूरी पर एलाइजा ने 11 सफेद हंसों के पंख देखे। ये तो पूरे 11 हैं। लगता है अब मेरे भाई मुझे जल्द ही मिलेंगे। सूरज डूबने वाला था। तभी उसने 11 खूबसूरत हंसों को आसमान में उड़ते देखा जो समुंदर के किनारे वापस आ रहे थे। वो सभी एलाइजा के सामने आए और देखते ही देखते वो 11 राजकुमारों में बदल गए। भाइयों, ओह, आखिर मैंने तुम सबको ढूंढ ही लिया। मैं एलाइजा हूँ। वो सभी एलाइजा को देखकर खुश हुए। उस रानी के श्राप से हम हंस में बदल गए। हम दिल में हंसों की तरह उड़ते हैं और सूरज ढलते ही इंसानों में बदल जाते हैं। हमें साल में एक बार घर जाने को मिलता है। अब हम कल राजमहल में जाएंगे।
क्या तुम हमारे साथ चलोगी? हाँ, मैं साथ चलूंगी और ये श्राप से मुझे तुम सबको आजाद कराना है। दूसरे दिन सुबह सभी राजकुमार फिर से हंसों में बदल गए। फिर उन्होंने एलाइजा को एक जाल पर बैठने को कहा और वो जाल को उठाकर उड़ चले। एलाइजा को इस हवाई सफर में बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि वो बादलों से, पहाड़ों से, जंगलों से, शहरों से, गांवों से और राजमहल से भी गुजर रही थी। शाम ढलते ही वो सब एक गुफा के पास आकर रुक गए। वो रात में यहीं रुकने का फैसला किए और जब एलाइजा रात में सो रही थी, उसने सपने में देखा कि एक परी उससे मिलने आई है। एलाइजा को लगा कि वो परी जंगल में मिली उस बूढ़ी औरत की तरह है। प्यारी एलाइजा, मैं जानती हूँ तुम किस चिंता में डूबी हो। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई श्राप से मुक्त हो जाए, पर ये कैसे होगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें अपना लक्ष्य पूरा करना है तो हिम्मत और सब्र के साथ काम करना होगा। अगर तुम्हें विश्वास है तो मैं तुम्हें उपाय बता सकती हूँ। मैं अपने भाइयों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इसमें बहुत तकलीफ भी हो सकती है। मैं तकलीफ सहने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस कोई रास्ता बताओ। एक खास किस्म की बिच्छू बूटी है जो गुफा के पास कब्रिस्तान में उगती है। उसे जमा करो और कूट के मोम बनाओ। फिर उनसे 11 कोट बुन लो। फिर उन कोट को हंसों पर फेंको और वो सब जादू से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जिस दिन तुम इस काम को शुरू करो तब से लेके काम के अंत तक तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी। अगर तुम बोल पड़ी तो तुम्हारे भाइयों का अंत होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। ये बोलते ही एलाइजा उठ गई, पर उसे लगा ये तो सिर्फ एक सपना था। उसने अपने भाइयों को ढूंढा, लेकिन वो वहाँ नहीं मिले। ये वक्त है, मुझे अपना काम शुरू करना होगा। वो बाहर निकलकर बिच्छू बोटी को जमा करने लगी। उसके कांटे एलाइजा के हाथों में चुभ रहे थे, लेकिन एलाइजा ने बर्दाश्त कर लिया और हिम्मत नहीं हारी। वो बिच्छू बोटी को लेकर गुफा में आई और कूट के मोम बनाया। एक चूहा एलाइजा को ये करते देख रहा था। उसे ये बहुत अच्छा लगा और उसने उसकी मदद करनी शुरू कर दी। रात में जब एलाइजा के भाई गुफा में आए तो उन्हें ये सब देखकर बहुत अजीब लगा। तुम क्या कर रही हो एलाइजा? कुछ तो कहो प्यारी बहना, ऐसे चुप मत रहो, कुछ तो बोलो। मुझे लगता है वो तब तक बात नहीं करेगी जब तक कि उसका काम खत्म नहीं हो जाता। सबसे छोटा भाई एलाइजा के पास गया और उसने उसका हाथ उठाया। एलाइजा का जख्म देखकर उसकी आंखें भर आई। कुछ आंसू की बूंदें एलाइजा के हाथ पर गिरे। इससे उसका दर्द कुछ कम हुआ और उसे सुकून मिला। एलाइजा ने अपना काम कई दिनों तक जारी रखा। वो चूहा भी उसकी मदद करता था। एलाइजा ने एक कोट तैयार किया, फिर उसने दूसरा कोट तैयार करना शुरू कर दिया। एक दिन वो हर बार की तरह बिच्छू बूटी जमा कर रही थी, तभी अचानक उसको कुछ शोर सुनाई दिया। वो गुफा की ओर भागी। कुछ कुत्ते और शिकारियों ने उसे घेर लिया। उनमें से एक खूबसूरत राजकुमार घोड़े पर से उतरा और एलाइजा के पास आया। सुनो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैं कुछ मदद करूं? मैं तुम्हें इस घने जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में चलो, तुम वहाँ सुरक्षित रहोगी। एलाइजा के पास राजकुमार के साथ जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सब राजमहल पहुँचे। राजकुमार का महल बहुत ही शानदार था, मगर एलाइजा वहाँ खुश नहीं थी। वो हमेशा अपने भाइयों को याद करते करते रोती रहती थी। एक दिन राजकुमार अपने साथ एलाइजा के बनाए हुए कोट और मोम लेकर आया। तुम्हें तुम्हारा सारा सामान मिल जाएगा, इसे तुम अपना ही घर समझो। अरे वाह, कितनी प्यारी मुस्कान है, कहीं मैं अपना दिल ना खो बैठूं। एलाइजा को मोम से कोट बनाने के अलावा और कोई काम नहीं था। उसने 10 कोट बना लिए थे और जैसे ही उसने आखिरी कोट बनाना शुरू किया तो बिच्छू बोटी खत्म हो गई। उसने महल के पास वाले कब्रिस्तान से बूटी लाने की सोची। रात होते ही वो महल से बाहर निकली और कब्रिस्तान पहुंची। जैसे ही उसने बूटी तोड़नी शुरू की तभी वहां राजकुमार के सैनिक आ पहुंचे। सुनो लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिच्छू बूटी इकट्ठा कर रही हो, आखिर किस लिए?
जरूर कोई जादू टोने वाला मामला होगा। मुझे पहले से ही शक था कि तुम चुड़ैल हो। मेरी बात सही की ना राजकुमार? मैंने अपने आदमियों पर पहले यकीन नहीं किया, मगर अब कल इसे अदालत में पेश करो। कल इसकी सजा का फैसला वहीं होगा। इसे सभी लोगों के बीच मौत की सजा दी जाए। इसे हाथी के पैरों के तले कुचला जाए। ऐसे चुड़ैल को हमारे देश में कोई जगह नहीं। इसे कल के कल ही सख्त सजा दी जाए। आखिर में यह फैसला लिया गया कि एलाइजा को राजमहल से दूर एक टापू पर भेज दिया जाए। उसे एक कैद खाने में बंद कर दिया गया, जहां उसकी ये आखिरी रात होगी। लेकिन तभी कैद खाने का दरवाजा खुला और उसके बनाए हुए कोट जेल के अंदर फेंक दिए गए। अरे ये तुम्हारे लिए भेजा है, इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। मेरा काम पूरा करने का यही आखिरी मौका है, पर मुझे मोम बनाने के लिए और बिच्छू बूटी की जरूरत है। तभी उसने उसी चूहे को खिड़की पर देखा। उसने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। चूहा जेल और कब्रिस्तान के बीच दौड़ने लगा। वो काफी सारा बिच्छू बूटी इकट्ठा करता और एलाइजा के पास ले आता। एलाइजा सुबह होने तक आखिरी कोट बनाती रही। वो घोड़ा गाड़ी में भी कोट बनाती रही। लोगों की भीड़ होने के बावजूद भी वो अपना काम करती रही। वो उस जहाज तक पहुंचने ही वाली थी जो उसे टापू तक ले जाएगा। तभी अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। एलाइजा ने देखा कि 11 हंस आसमान में उड़ रहे थे। वो सारे हंस उसकी सुरक्षा के लिए उसके पास आ गए और उसे देखने लगे। एलाइजा ने अपना आखिरी कोट पूरा कर लिया और एक के बाद एक कोट उन हंसों को पहनाने लगी और वो 11 हंस एक एक करके सुंदर राजकुमार में बदल गए। ये हमारी बहन है और ये बेकसूर भी है। मैंने अपने भाइयों को बचा लिया। अब मैं बोल सकती हूँ, मैं कोई चुड़ैल नहीं। मैं तो बस अपने भाइयों को उस चुड़ैल के शाप से आजाद कराना चाहती थी। एलाइजा ने राजा को सारी कहानी बताई। राजा को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने तुम पर बिना कारण शक किया, मुझे माफ कर दो। राजकुमारी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। पूरी प्रजा राजकुमार की शादी से बहुत खुश थी। 11 राजकुमार भी शाही शादी में हाजिर हुए। राजा, रानी और 11 भाइयों ने मिलकर चुड़ैल रानी के राज्य पर कब्जा कर लिया और रानी को आजीवन कारावास दिया। और फिर एलाइजा के पिता को भी चुड़ैल के जादू से मुक्त कराया। फिर सब खुशी से रहने लगे।